राधे राधे। चलिए आज बात करते हैं भारतीय नववर्ष नव संवत्सर 2079 की, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रों का आरंभ। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा अपने सभी 9 रूप के साथ आपको रिद्धि सिद्धि शक्ति मुक्ति भक्ति आरोग्य सुख संपदा ज्ञान विज्ञान सभी प्रदान करे। नवरात्रि वर्ष में 2 बार हम सभी मनाते हैं, तो आखिर आज ऐसा क्या है जो मैं वीडियो लेकर आपसे मिलने आई। आप लोग भी देख रहे होंगे व्हाट्सएप पर फेसबुक पर कि इन दिनों एक आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन है हम सभी को हिंदुत्व के प्रति जागृत करने का। अब आप सोचेंगे हम तो हिंदू ही हैं, हम तो जागृत हैं, हमें तो सब पता है। नहीं, यही तो चूक हो जाती है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमें सब कुछ पता है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं पता होता, और अनजाने में ही हम कितनी तरह की भूलें करते हैं। किस तरह अनजाने में अपने धर्म को धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। हमारे पास जवाब नहीं होते, और इसीलिए मैं वीडियोस लेकर आपके पास आती हूँ। हमें एक आदत है वर्षों से कि हम 31 दिसंबर की पूर्व संध्या पर नया साल मनाते हैं, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि क्यों 31 दिसंबर में ऐसा क्या खास है जो हम उसे नववर्ष कहें। जबकि हमारी भारतीय परंपरा, हमारे हिंदुत्व के शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारा पंचांग, हमारा ब्रह्मांड का ज्ञान इतना अद्भुत है कि विदेशी हमसे आकर शिक्षा लेते हैं, तो फिर हम अंग्रेजी नववर्ष को ही नववर्ष क्यों मानते हैं? या कभी हमने इसमें विश्लेषण करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी कि आखिर अंग्रेजी नववर्ष में और भारतीय नववर्ष नव संवत्सर में फर्क क्या है? तो चलिए फर्क की बात करते हैं। कुछ फर्क तो आप लोगों ने व्हाट्सएप से ही समझ लिए होंगे। फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब सिखा देती है। मुख्य बात जो समझने की है हमारे सनातन धर्म की, वो बात ये है कि हमारे सभी तीज त्योहार परंपराएं रीति रिवाज वैज्ञानिक हैं, प्रकृति के नियमों के अनुकूल हैं। जिस पल हम इस बात को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरीके से जमा लेंगे ना, तब सनातन से प्रेम और सनातन पर विश्वास ऐसा अडिग हो जाएगा कि कोई चाहकर भी अलग नहीं कर पाएगा, आपको डिगा नहीं पाएगा। और यही जरूरी है, हम भूल रहे हैं। तो समझिए, आज बात कर लेते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्या है खास। आप जानते हैं, इससे पहले अभी सभी पतझड़ आ रहा था। इस समय किसानों से अगर बात करेंगे तो उन्हें पता है नई फसल आ रही है। पंजाब के गांव में जाइए, नई फसल की धूम मची है। विभिन्न राज्यों में, आंध्र प्रदेश हुआ या कर्नाटक हुआ, वहां पर इसे उगाड़ी और गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं। तो कुछ तो इसमें नया है ना, हम ही भूल गए हैं। हाँ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रकृति अपने नए रूप में होती है। पेड़ पौधे जिन्होंने अपने पुराने पत्ते छोड़ दिए थे, नए पत्ते आने शुरू होते हैं, नई फसल आती है, नए पुष्प पल्लवित हो रहे होते हैं, और तो और संपूर्ण ब्रह्मांड नई करवट ले रहा होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारे ब्रह्मांड के 9 ग्रह अपनी दशा बदलते हैं। ये है बहुत बड़ा परिवर्तन।
और इसी कारण इसे भारतीय परंपरा में भारतीय पंचांगों के अनुसार नव वर्ष कहा जाता है या नव संवत्सर कहा जाता है। ज्यादा इतिहास में अगर हम जाते हैं तो विभिन्न जो पुराने समय के हमारे सम्राट हुआ करते थे, वो जब किसी बड़े राज्य पर, किसी बड़े भूभाग पर कोई विजय प्राप्त करते थे तो उस समय नए संवत्सर की घोषणा करते थे और इस संवत्सर को हर बार नए नए नाम दिए जाते हैं। यानी प्रत्येक संवत्सर का, प्रत्येक हिंदू नववर्ष का, भारतीय नववर्ष का, अगर मैं हिंदू नववर्ष कह रही हूं तो इसका अर्थ भी भारतीय नववर्ष है। हिंदू नववर्ष और भारतीय नववर्ष में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान और भारत में कोई अंतर नहीं है और हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जिस पल हम इस बात को समझ जाएंगे, सनातन के प्रति हमारी जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। सनातन धर्म, वैदिक धर्म बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में है। ये सिर्फ हमारी पूजा के कर्म कांड तक और पूजा की विभिन्न पद्धतियों तक सीमित नहीं है, बहुत व्यापक है सनातन धर्म। इस सनातन धर्म के अंदर सारी पूजा पद्धतियों का समावेश हो जाता है। इस सनातन धर्म के अंदर संपूर्ण सृष्टि की संचालन व्यवस्था, संपूर्ण सृष्टि के नियम और इस संपूर्ण सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणी, मैं इंसान नहीं कह रही, समस्त प्राणी जगत, चाहे वो 2 पाए हों, चाहे वो 4 पाए हों, चाहे वो उड़ने वाले हों, चाहे वो जलीय जीव जंतु हों, सभी के लिए जीवन के नियम हैं। और यही है सनातन वैदिक धर्म, जो सभी के भले की बात करता है, सभी के शुभ की बात करता है, सबके मंगल की कामना करता है। तो बात करते हैं फिर से नवरात्रों की। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि का भी आह्वान हो रहा है, आरंभ हो रही है और भारतीय नववर्ष नव संवत्सर 2079 लग रहा है। तो हम सभी को बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने इस भारतीय नववर्ष का स्वागत करना चाहिए। तो इसके स्वागत के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि पंचांगों के अनुसार ये नववर्ष आरंभ हो रहा है, ग्रहों की दशा बदल रही है और हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार चलता है। तो इसीलिए इस नववर्ष का जो स्वागत करना है, वो स्वागत, क्षमा चाहती हूं, इस नववर्ष का जो स्वागत करना है वो हमें पूजा पाठ विधि विधान के अनुसार करना है। घी के दीपक जलाइए, घर पर भगवा ध्वजा लगाइए, घर को सुंदर सजाइए, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति नया कलेवर धारण कर रही है और जब प्रकृति नया कलेवर धारण करती है तो संपूर्ण सृष्टि में आनंद, उत्साह, ऊर्जा, उमंग का संचार होता है और वो उत्साह, वो ऊर्जा, वो उमंग हमारे जीवन में आए, ऐसी शुभ कामना करते हुए हमें नवरात्रि के 9 व्रतों का आह्वान करना है, अनुष्ठान करना है। अपने अपने परंपराओं के अनुसार इसका पालन कीजिए। आप सभी के लिए नवरात्रि शुभ हो, मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ ओम तत्सत।